हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद देंगे आज सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। हम सबको जिंदगी जमीन पर रखा और ये समय दिया कि हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। और जो कुछ भी वचन प्रभु आज हमें देता है, मना देता है, उसको खाकर हम तृप्त और बलवान बन जाए ताकि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो वचन में लिखा है, याद की स्तुति करो, यहोवा की नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सब के जीवनों में दिया है। और सिस्टर पीटर ने, सीमा पीटर ने अपना घर खोला और प्रभु को आना उनके घर में मंजूर हुआ, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा निवेदन है, इस घर का कोई भी एक शख्स प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयावंत यीशु, आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने हमें समय दिया प्रभु कि हम तेरे नाम से मिल सके, इकट्ठे हो सके और प्रभु यीशु आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा कर सके। वचन कहता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है, वह है यीशु नाम, जो महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। वचन ये भी कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर और नाजिर हूँगा। तो प्रभु हमें विश्वास है कि आप हमारे बीच आएंगे परमेश्वर पिता, हमारी आराधना को, प्रार्थना को पिता परमेश्वर ग्रहण करेंगे प्रभु, जो हमारे द्वारा आपको दिया जाता है परमेश्वर पिता। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बेशकीमती वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है। सबसे बढ़कर ये जीवन, ये सांसें दी, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को विश्वास के साथ अपने मन में लाते हैं प्रभु जी। हमारा उठना बैठना पिता परमेश्वर हर एक बात से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। अपनी उपस्थिति रखिए प्रभु जी, और यहाँ उपस्थित एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस संगति के लिए प्रभु जी, कि आपने आपके नाम से हम सब एकत्र हो सके हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम जैसा हमने वचन में देखा कि नाचते हुए, कूदते हुए, फाड़ते हुए, बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति और महिमा के लिए सब क्या करेंगे, ये होगा या होगा। सभी को प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही प्राप्त होती है। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना की चलते हैं। जिसने आकाश बना
करना ही हमारी महिमा का आनंद हमारे अंदर है और प्रभु की स्तुति महिमा कर सकते हैं। एक गीत की ओर जाएंगे। जैसे मूसा ने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे जंगल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे जंगल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूए मेरे तुम ऐसा तू। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूए मेरे तुम ऐसा तू। तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर।
ऐसे बेटा खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे और भी आगे बढ़ाए मेरे खुदावा। और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में एक समय था कि हम भी घूमने ठहरे थे, कुछ ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था, मगर प्रभु ने चलते चलते प्रभु ने अपनी आत्मा से हमें क्या करा, स्थिर किया, बलवंत किया और हमारे होठों को क्या कर दिया, खोल दिया कि हम उसका धन्यवाद कर सके। हमारी आंखों को खोल दिया ताकि हम देख सके, हमारे कानों को खोल दिया ताकि हम सुन सके और सचमुच में ये पाँव दिए कि हम उसके द्वारा चल सके अपने आत्मा अपने मन के द्वारा। प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वे जो मेरी बातों को मानते हैं, सुनते और मानते हैं, चलते हैं उसमें। और सचमुच में आज वो दिन दिया खुदा बाप ने, इसलिए मैं अपना खुदा बाप को हम सब मिलकर उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ये कुछ वाक्यात नहीं है। आज हमें ये चेहरे बिल्कुल पुराने नहीं लग रहे, फर्स्ट टाइम हम मिले हैं, मगर खुदा में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत पहले से हमारी मुलाकात है, क्योंकि खुदा ने हमारी मुलाकात इटर्निटी में ही करा दी है। मिले आज के दिन है, मगर पहले ही से आदि से ही प्रभु ने हमारी सबकी मुलाकात कर रखी है। लग ही नहीं रहा है कि हम किसी गैर के घर में आए, ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्रभु के अपने घर में आए और प्रभु ने हमारे हृदय को क्या करा, आनंद से भरा दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। अभी समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के सम्मुख रखिए, क्योंकि गवाही देना प्रभु की महिमा करना है। हमारे होठ खोले कि हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हो नहीं सकता, अभी मालूम नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में हमारे साथ क्या होगा, मगर जिस क्षण प्रभु हमें इकट्ठा करता है, जिस समय प्रभु ने हमें इकट्ठा करने के लिए एक जगह स्थान पर दिया है, उसके मुबारक नाम को हम क्या करें, धन्यवाद दें और गवाहियां दें, जिससे बहुत सारे लोग, कमजोर निर्बल लोगों का विश्वास और बढ़े। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जिसके जीवन में जो गवाही सब भाई बहनों को मेरे जीवन 14 तारीख की गवाही है। मैं ड्यूटी करके जा रही थी, एकदम से एक गाड़ी वाला आया, मुझे ऐसे गाड़ी की टक्कर मारी कि मेरी साइकिल उधर गिरी, मैं उधर गिरी जा करके, और वो तो खुद ही गिरा। मेरे को लग रहा था मेरा पैर टूट गया, लेकिन मुझे जब मेरी आंख खुली तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दो, बस मैंने धन्यवाद दिया। फिर मैंने अपने पैर को खींचा कि मेरा पैर ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरा को टूटा नहीं। मैंने देखा थोड़ा खरोच लगी है, बाकी कुछ नहीं। जिस तरीके से अगर मैं प्रभु में नहीं होती तो पता नहीं कितने टुकड़े होते, कितने हाथ टूटा होता, मेरा पैर टूटा होता है। जैसे प्रभु ने हमको बचाया, हर एक भाई बहन को बचाया, ये हमारी गवाही हुई ना। हम आज जा नहीं पाए। अभी मैं ड्यूटी से आई, मैंने सुना कि यहाँ पे संगति और गीत हो रहा था, हम तुरंत नैना के लिए बनाने जा रहे थे। हमका उसको जा रहा है तो हमका बेटा, हमका यहाँ पे देखो आज हम वहाँ जा नहीं पाए, हमको गवाही देते हैं, संगति में जाने देते। तुरंत उससे कहा तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी गवाही भाई बहनों, परमेश्वर बहुत महान है। कभी भी शैतान तो चाहता है हमेशा गिरे हैं, लेकिन प्रभु कभी गिरने नहीं देता। मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना मेरे जीवन से टाली प्रभु ने। अगर प्रभु ने होते तो सकता हाथों के बीच बैठे ना। आमीन। प्रभु सबका कल्याण करे, जैसे हमारा के। बहुत अच्छा लगा। तुम यहाँ पे जब हमको तो पता ही नहीं था, ये बहन मिलती थी, सब लोग देखते तो। आज 2 साल से इनके आ रहे थे आंटी के यहाँ, 2 साल से इनके हम इसी में रहते हैं। हमारे आराधना गीत सुबह बजते सुनती होंगी आप, सुबह हमारे आराधना गीत बजते हैं तो सुनती होंगी। और हम इसी में रहते हैं इनके। हाँ, अभी मैंने खिड़की से सुना, मैंने आपको तो मिलता है कभी अच्छा हम लोग आप सोचे कि प्रिया मैम के साथ आएंगे? नहीं, हम जाते हैं, हम बुढ़ा सुधार के घर जाते हैं और कभी वहाँ चले जाते हैं। हम 2001 से इसमें है, 2004 में गवाही हो रही है। और भी कुछ गवाही देना दे सकते हैं। महान है कि हमें यहाँ आप लोग मिले, हम यहाँ आ पाए, ये भी बहुत बड़ी सामर्थ्य की बात है कि जब हम आज बहुत परेशान थे सुबह से कि हम आज चर्च जाना था, पहुंचे नहीं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अच्छे समय के लिए, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि हमें आज के दिन में मेरे घर में ये प्रेयर मीटिंग रखनी है। तो प्रभु का धन्यवाद। बीते साल में परमेश्वर ने हमें संभाला, जो कि मेरे घर में कोई मेल पसंद है नहीं,
लेकिन प्रभु हमारा मेन पर्सन है जो हमें संभालता है, हम चारों को संभालने का परमेश्वर ने रखा है। और हम लोगों को कोई भी परेशानी, कोई कमी घटी उसने होने नहीं दी है और आगे भी होने नहीं देगा, इस बात का पूरा विश्वास है। परमेश्वर ने हमें संभाल रखा है। बीते साल में जिस तरह से परमेश्वर ने संभाला, इस नए साल में भी प्रभु ने हमें जोड़ा है और संभाल के रखेगा। हर एक कमी घटी से, हर एक जरूरत को हमारी पूरा करेगा। उसके लिए हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। वो हमारे घर में रहता है, हमारे साथ साथ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हमारे जाने आने में हमारे साथ रहता है। इस घर के एक कोने में वो चलता फिरता है और हम लोगों को संभाल के रखता है। सो प्रभु का धन्यवाद, वो हमारे साथ रहता है। से सलाम सिस्टर, मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए कि सचमुच में सिस्टर पीटर के घर में प्रार्थना के लिए वो बहुत दिनों से प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। हमारा जुन भी कर रहा था और जैसे उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर प्रभु ने उनको उस जगह से निकाल कर क्या करा, वापस अपने घरों में लेकर आया। एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में हो रहा है, यह विश्वास करते हैं। और सिस्टर पीटर जो है बड़ी इंटरेस्टेड थी इन चीजों को जानने के लिए कि खुदा के चुने हुए लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं, प्रभु उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। और सचमुच में ये प्रभु की योजना थी कि आज इस घर में प्रार्थना हो सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन सारी भलाइयों के लिए, इन चीजों के लिए जो वो हमारी हम बोलते ही और वो सुनकर हमें आमर आमिर में उत्तर देता है। और जैसे कि हम लोग को यहाँ आना था, विद्या सिस्टर है और सुनेरी बहन है, दोनों जो है हमारे साथ में ही है और हम लोग को आना था। और कल ही जो हुआ, विद्या बहन से उन्होंने बोला कि मेरे छोटा बेटा है और हो सकता है मैं शायद ना जा पाऊँ। मैंने कोई बात नहीं, हम आपकी परेशानी को समझते इन चीजों को। और सिर्फ मैंने सवेरे उठ के सिर्फ प्रार्थना करी, सिर्फ प्रार्थना की, खुदा बाप जो तेरे चुने हुए हैं जिन्हें तू इकट्ठा करना चाहता उनको तो तू लेकर आए हैं और हमें ले जाने वाला भी तू ही है। ना तो हमारे अंदर कोई खूबी है और न कोई लियाकत है कि हम पहुंच सके। और जैसे ही समय हुआ तो सुनैनी भी चर्च में थी, विद्या भी अपने बेटे के साथ थी, मगर खुदा का कोऑर्डिनेशन, खुदा के काम इतने अद्भुत है कि हम सब लोग मिनटों में क्या हुए, जल्दी जल्दी हम लोग का काम हुआ और हम लोग बैठ के यहाँ पर आ पाए। हम लोग को कहीं और छोड़ दिया था ऑटो वाले ने, क्योंकि उसको भी रास्ता नहीं पता था। मगर फिर जब दीदी, क्योंकि घर एक से रखते हैं, वहाँ का जहाँ रुके थे वहाँ भी और यहाँ भी बिल्कुल सेम था। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ऑटो वाले को भी खुदा ने नम्र और दीन किया। उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने कहा जो आप देना चाहती हैं वो हमें दे दीजिए। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये सारे काम किसके हैं, खुदा के हैं और खुदा ही हमें चलाता है। मैं कल की गवाही और दूंगी कि कल परसों में मैं अपने स्कूल में बच्चों को खिला रही थी, हैंड बॉल खिला रही थी और मैं थोड़ा दूसरे टाइप का शूज पहने हुए थे। मैंने ध्यान नहीं दिया मैं कौन से शूज में, बहुत बोले उसमें थी उन लोग के साथ खेलने के, और मैं खेल रही थी, खेलते खेलते जैसे मैंने हैंडबॉल को हिट किया और मेरा पैर मुड़ा और मैं गिर गई। तो बच्चे कहने अरे माम दे, मैंने कुछ नहीं होगा, बस मुझे छोड़ो, मैं खड़ी हो जाऊंगी। और मैं तुरंत क्या हो गई, खड़ी हो गई। और खुदा ने मेरी हड्डी हड्डी की क्या करी, रक्षा। जैसे बहन को बचाया ऐसे खुदा ने मुझे भी बचाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें आँख की पुतली की तरह संभाल के रखा। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को। मैं निवेदन करूंगी अपने राजा जी से, खुदा के मन्ने की ओर ले चले। खुदा ने उनके जीवन से हमें दिया है और जो वो कहते हैं उसको हम असेट में ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करना ही जीवन है, यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक और दिन पिता ने दिया हमें, और इससे पहले कि वो एक और भोर की नई किरण हमें दे, हमें उसने एकत्रित और इकट्ठा होने की सामर्थ्य दी। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जैसे जैसे इन बातों के विषय में तुम सुनो और चर्चा सुनो, तो मेरे वचन में एक साथ संगति किया करो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, इकट्ठा होना ना छोड़ो और अपने जीवन में एक लॉ लगाओ और खुदा के वचन को सुनने के लिए प्यासे हो जाओ, क्योंकि धन्य है वह जो प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो पिता के मार्ग पर चलता है, क्योंकि वो जीवन पाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। देखो, मैं उसे बहुत तायत का जीवन दूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक
मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। क्या ये धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनते हैं, और क्या ये धन्य है वह जो मेरे निकट आते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जीवन में सबसे उत्तम बात क्या है? जीवन में उत्तम सबसे बात यह है कि तुम मेरी इच्छा को जानो। जैसे मैंने अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करी, वैसे तुम भी इस संसार में मेरी इच्छा पूरी करो, और ऐसे ही करके तुम मेरे पुत्र और पुत्री बनोगे। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा मैं, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। हम अपने मुंह से बहुत सी बातें बोलते हैं। उसे देखो, गाल बजाने वाले ना बनो, और समय समय पे धीमा बोला करो। जो कुछ उत्तम है और जो कुछ सर्वोत्तम है उसी को पकड़ो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पृथ्वी पर कुछ भी उत्तम नहीं है। पृथ्वी की बातों पे मन न लगाओ, क्योंकि जो कुछ उत्तम है वो स्वर्ग से आता है, और सबसे उत्तम फल स्वर्ग से आता है। इसलिए तुम पृथ्वी की बातों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे। तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। सबसे पहले हम अपने आप से पूछे, क्या मैंने वचन के लिए अपने जीवन में कुछ खोजा, या वचन को खोजने के लिए अपने जीवन में परिश्रम किया? हम क्यों बैठ के पिता के वचन को सुन रहे हैं, और आखिर क्यों पिता ने हम सबको एकत्रित किया? हम आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत पहले मिल चुके हैं। जैसा प्रिया बहन ने कहा, सच कहा। लेकिन ये बात केवल कहने वाली नहीं है, इसे यूं ही ना जाने दो। अपने चुन लिए जाने को तुच्छ ना समझो, बल्कि अपने चुन लिए जाने पर परिश्रम करो, और प्रतिदिन इस बात के लिए अपने जीवन में इकट्ठे हो संगति करो कि मैं चुना किस लिए गया हूं, मैं क्यों पिता का खुदावन यीशु मसीह का नाम मुझे मिला है। क्यों? इस पृथ्वी पर बहुत से देवी देवता हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं, बहुत से मनुष्य हैं, बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं, आने जाने पे हर एक चीज पे विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे को खुदावन यीशु मसीह का नाम ही क्यों मिला? कभी इस चीज के लिए आप अपने जीवन में एक जिज्ञासा रखिए। देखिए, उसने कहा अनंत जीवन ये है कि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह को नाम लेने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, या बाइबल को पढ़ने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मैं कुछ कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए।
ना ही आपको स्तुति और महिमा के गीत गाने से अनंत जीवन मिलेगा, ना ही आपको हालेलुया कहने से अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन आपके परिश्रम पर मिलेगा। तुमने कहाँ परिश्रम किया और तुमने किस पर विश्वास किया। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। हम बाइबल पढ़ते हैं, बचपने से बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल के साथ साथ यीशु मसीह के नाम से बचपने से गीत गा रहे हैं, लेकिन आज तक हम संदेह करते हैं, हम छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम विस्मित हो जाते हैं, हम अपने धीरज को खो देते हैं। हमने बचपने से यीशु मसीह के नाम को जाना, बचपने से बाइबल पढ़ी, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में ये सारी चीजें बनी क्यों हुई हैं? इसका मतलब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन तुम जानोगे वो खुदावन जिसको तुमने जाना वो तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका पहला काम ये है, उसने कहा जैसे ही तू मेरी ओर फिरेगा वैसे ही तू चंगा हो जाएगा, जैसे तू विश्वास करेगा वैसे ही तू सिवा पा जाएगा, जैसे ही तू मेरी ओर फिर कर मुझसे मांगेगा, इससे पहले कि तू मांगे मैं तेरे लिए वो कार्य कर दूंगा। तो हमारा मांगना व्यर्थ क्यों जा रहा है? हमारा बोलना व्यर्थ क्यों जा रहा है? हमारा सोचना व्यर्थ क्यों जा रहा है? हमारा विश्वास केवल चंगाई, हमारा विश्वास केवल संसार और संसार में की चीजों पे ही क्यों है? जब तक हमारा यीशु मसीह हमारे साथ कुछ करता नहीं है तब तक हम गवाही नहीं दे पाते हैं। जब तक हमारा यीशु मसीह हमारे साथ कुछ अद्भुत काम नहीं करता तब तक हमारा विश्वास नहीं आ पाता है, और थोड़े दिन के बाद हमारा विश्वास फिर डगमगा जाता है। ऐसे करके क्या हम स्वर्ग के राज्य पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह को जानने के लिए, स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए हमें स्वयं परिश्रम करना है। कोई पास्टर नहीं आएगा, कोई याजक नहीं आएगा, कोई धर्मगुरु आपको यीशु मसीह के वचन को नहीं बताएगा। उसने कहा देखो, जितनी जरूरी बातें तुम्हें जाननी थी तुमने सब जान ली। क्या मैंने तुम्हें बुद्धि और समझ नहीं दी? यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम भूखे होगे तो मैं तुम्हारे पास एक याजक को भेजूंगा। यदि तुम सच में भूखे होगे तो मैं तुम्हारे पास अपने लोगों को भेजूंगा। लेकिन उसके लिए तुम अपने अंदर प्रार्थना करो, तुम उसके लिए जिज्ञासा रखो। क्या कहता है खुदा का कलाम? आइए खुदा के वचन को जानने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे होशे की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल के बाद है डैनियल के बाद है होशे, डैनियल के बाद है होशे। हम लोग सब होशे की पुस्तक निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। हालेलुया। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और उसकी हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे ताकि सब भाई बहन पुस्तक से पढ़ें। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ेंगे। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने, कुछ बोल रहा है। अब उसने बोला और हम अपने कानों को झाड़ लें। हम कहें ठीक है, हमने सुन लिया, और फिर हम अपने कामों में चलने फिरने लगे। हमेशा याद रखिए, ये बीज जो है इसे फल लाने दो, और ये फल तब देगा जब हम उस पर मनन करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा
जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, देखा आपने अपराधी कैसा होता है? कोई अपराधी से मिलने जाएगा? ताली आली बजाइए। अरे ताली नहीं बजा रहे हैं आप, ताली बजनी चाहिए। क्या बात बता दी, हम तो बहुत धर्मी हैं। अरे कैसी बात बता दी, हम तो यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, हम उनके जैसे थोड़ी ना हैं। चेहरा देखिए, चेहरा जरूर देखा करिए। अरे सिस्टर आप अब देखिए ध्यान से, हम उनकी तरह थोड़ी ना है। और क्या, वो तो बाइबल भी नहीं पढ़ते। एक आयत खोलने को दे दो, देखो खोल नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत बाइबल करेंगे। अपराधी किसे कहते हैं? बहुत बड़ी बात लिखी है भैया। अरे हम तो एंग्लो इंडियन है। कौन इंडियन है? ताली बजाइए। और हमको अपराधी बना दिया। ऐसे खुदा के पास जाएंगे आप? सिस्टर बताइए, कुछ बोलिए, हम लोग जिंदा खुदा के पे बैठे हैं। आप बताइए, जो आपका मन, आप ऐसे खुदा के पास जाएंगी, ऐसे जने के पास जाएंगी जो आपको अपराधी बनाए? जो मन में आए वो, हाँ नहीं, कुछ तो बताइए। मैं बस यीशु मसीह को जानती हूँ। यीशु मसीह को जानती है, लेकिन यीशु मसीह के वचन में तो लिखा, लिखा है। क्या लिखा है? पढ़े। जब तक वे अपने को अपराधी बस आप समझिए, यीशु मसीह को, कौन से यीशु मसीह को मान रहे हैं हम? कौन यीशु मसीह को मान रहे हैं? यीशु मसीह तो लोग अपने आप को नाम रख देते हैं यीशु, बाइबल में भी यीशु है, लेकिन यीशु मसीह को जानना आनंद जीवन है। हम, उसने कहा मूसा सबसे ज्यादा दीन है, हम्बल है। हम्बल क्यों है? दीन क्यों है? लोग आ गए, मरियम आ गई, और भी लोग आ गए, कह रहे क्या यही प्रार्थना करना चाहता है? हम भी तो जानते हैं, हमने तो इस मूसा को बचपने में खिलाया है। मरियम कहने लगी, उसकी बहन। ताली बजाइए भाई। मूसा की बहन कौन है? मरियम है। मरियम क्या कहने लगी? मैंने तो इसको उसाते बचपने में खिलाया है, यही थोड़ी ना प्रार्थना करना जानता है। मैं भी जानती हूँ, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। खुदा ने क्या दे दिया? सफेद कोढ़। क्यों दे दिया? हम अपने जीवन में बाइबल को कैसे जान पाएंगे? आपको मालूम है, कलाम में लिखा है कि वो खुदा होने पर भी उसने अपने आप को हम सबका दास बना दिया। सिस्टर क्या बना दिया? बच्चे को ना देखिए। खुदा होने पर भी उसने अपने आप को हम सबका। अब दास जब आता है, अब ये तब देखिए, दास जब आया तो पहले वो काम करेगा कि पहले वो खाएगा? पहले काम करेगा। और काम करने के बाद अगर आपका मन हुआ तो चाय बच्ची पियोगी? अगर बच्ची तो दे तो पी लेंगे भाई। दास की भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप बता दो, गलत बोल लो ब्रदर। ब्रदर गलत बोल रहे हैं। एक आयत पढ़े, देखिए गलत नहीं बोलेंगे, हम वचन से पढ़ाएंगे आपको। पढ़े एक आयत। हालेलुया। वहां हाथ रखे ना भैया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय छह और 7 पढ़े। देखिए मैं आपको वचन से दिखा रहा हूं। और हम लोग देखिए, हम लोग एक बात ध्यान कर लें। देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, यूं करिए। बाइबल खोलने में ज्यादा ध्यान ना दीजिए। देखिए आज तक खोलते आए तब भी संदेह करने लगते हैं। गिरा दिया, ठीक हो गए, 2 दिन तम्मा लोगे क्या? बहुत बढ़िया, विश्वास चढ़ गया। और 5वें दिन फिर, अरे पता नहीं प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों करता।
जीवन ये जीवन मेरा हुआ तो प्रभु नहीं कहता हो तो नहीं 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 नहीं, भी मिलेगा, इसमें सुख भी मिलेगा, समझिए समझिए, इसमें दर्द और सब कुछ इसी से झेल दिलाना है। नहीं झेलना का है। प्रभु ने खुद दिया लाइफ ना, प्रभु ने तो शांत रहिए, सुनिए, पहले गाल बजाने वाली नहीं, एकदम शांत रहिए, सुनिए। झेलना नहीं है, पहले सुनिए, वचन को झेलना नहीं है, नहीं वचन की बात नहीं करें, हमें झेलना भी नहीं है। हम अब तुम लेने लगे, अपने शरीर सुनिए, पहले सुनिए, इस देह की बात। शांत बैठिए। झेलना नहीं है, उसने हमें देह दी है और अपने स्वरूप अपनी समानता में दी है। अब हम इसको अगर झेलेंगे तो हमारा संदेह होगा, हमको संदेह नहीं करना है। पहले वचन पढ़ना, क्या लिखा पढ़े। पढ़िए 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 सिस्टर, पढ़ रही हूँ। आप भी पढ़िए, सब पढ़े। अब पूछिए हम क्यों पढ़े, अरे पूछिए तो क्वेश्चन करा करिए। पास्टर साहब वो पढ़ रही है, हम क्यों पढ़े, पूछिए। क्यों पढ़े? एक आयत दिखाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य। अब देखिए, जब हम लिखा हुआ पढ़ लेंगे तब हम विश्वास करेंगे, यही तो जानना है। अब वो पढ़ रही है, हम चुपचाप बैठे हैं, हम क्यों पढ़े, वो तो पढ़ रही है, वो तो कर ही रही है। अब देखिए क्यों पढ़े, इसके पीछे भी रीजन है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3। अब आज के बाद आप जब भी बाइबल खोलेंगे, कोई पढ़ रहा हो तब भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, लेकिन आपने पढ़ा है ये चीज। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। हाँ पढ़िए। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आप धन्य होना चाहती हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़िए। वो तो अपना धन्य बना ले लेगी, हम खो देंगे। और यीशु मसीह बैठा एक ही कमरे में है, और मरियम भी है उसके सामने, मार्था भी है। पकड़िए वचन, यीशु मसीह बैठा एक ही कमरे में है, मरियम भी उसके पास है, मार्था भी। अब मरियम ने तो चुन लिया, हम खो रहे हैं। खोइए नहीं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो पिता ने हमें पकड़ने के लिए दिया। उसे पकड़, थाम, या बात इधर मत देख, दो हो जा, क्योंकि जो कुछ बढ़ रहा है वो जीवन है। ओ माय गॉड, ये हमें जानना है। हमें अपने जीवन में यह तो परिश्रम करना है, हमें परिश्रम यही करना है कि हमें पिता के वचन से सीखना है। छोड़ दीजिए इसको, देखा, छोड़ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझे वचन को, कैसे समझेंगे वचन को। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पढ़ते हैं, हम बैठे रहते हैं। हम कभी कभी ये करते हैं, बाइबल पढ़ते ही नहीं है। आज समय नहीं मिला, और यार बहुत देर हो गई थी, मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन अब घर जाके पढ़ेंगे। देखा, लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आहा, यानी जब मैं भोर में उठ के वचन को खोल के पढ़ती हूँ तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आज किसने पढ़ा था सुबह वचन, जिसने पढ़ा था वो हाथ उठाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को वचन को पढ़ना है। कलाम कह रहा फिलिपियों 2, अब खोलिए फिलिपियों 2, फिलिपियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, जिसने खुदा के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना अपने आप को खुदा के वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य किया। देखिए तरीका क्या है यीशु मसीह का। हम लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, हम लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन शून्य नहीं होना चाहते, अपराधी नहीं होना चाहते, पापी नहीं होना चाहते, तुच्छ नहीं बनना चाहते। अरे जब तक हम पापी नहीं है उसका हमसे कोई वास्ता नहीं। उसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। उसने कहा देखो, वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है। अब डैनियल कह रहा मैं सबसे बड़ा
पापी, मैं सबसे बड़ा पापी। राधी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मैं बहुत बड़ा पापी। मैं संसार में यदि कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं। डैनियल लज्जा नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा है कि मेरे पास यीशु मसीह आए, मुझे देखे, मुझसे बातें करे और मैं उसे जानूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 7वीं आयत में क्या लिखा? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। अब दास का स्वरूप धारण किया। तो जब दास आता तो क्या करता? पहले भैया झाड़ू पोछा सब, क्या भैया सफाई करो, ये क्या कर रहे हैं? इधर बैठा रहे हैं, उधर बैठा रहे, कुर्सी उठा रहे हैं, ये सब क्या कर, ये सब क्या कर रहे हैं? ये अरे कॉफी बनवाइए, कॉफी पीजिए। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हम कहाँ नहीं गिरने वाले थे। अरे ये क्या कर रहे हैं? अगर कपड़ा होता तो हम इसको साफ भी करते। यार काहे बुला लिया? प्रिया बहन कौन है? कभी ना बुलाना इनको। ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या सेट करने लगे। कॉफी इतना बढ़िया, गुजिया, केक, पकवान बना के रखा है। वो देखो चेयर पर लगा के रखी, वहां खड़े होकर आराम से प्रचार करेंगे। मेज लगा दी, वहां बैठे ही नहीं। दास, मेरे खुदा ने क्या किया? मेरे खुदा ने क्या किया भले बताओ मुझे? दास बनाया और उसने मुझे भेजा। अब जब उसने मुझे भेजा तो मैं कैसा दास बनूंगा? बात समझे, बात समझे। मैं अपना हिस्सा नहीं खोना चाहता। मैं मीटिंग करने इसलिए नहीं आया कि आप यीशु मसीह को जाने ना, मैं साफ बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे यार क्या बोल रहा है यार, यार गलत बोल रहा है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इसलिए मीटिंग करने नहीं आया कि आप जाने यीशु मसीह को। मैं अपने लिए आया हूं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? अपने लिए आया हूं। क्योंकि जब मैं मीटिंग कर रहा हूं तो पिता मुझे छू के शुद्ध कर रहा है। मुझे अपनी सिफा चाहिए। उसने कहा, पतरस ने कहा, पतरस बहुत बोलता है भैया, पीटर बाबा बहुत बोलते हैं। ताली बजाइए पीटर बाबा के लिए, ताली। पीटर बाबा कहने लगे, अरे गुरुवर, गुरुवर। क्या कहने लगे? अरे गुरुवर, इसका क्या होगा? जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका क्या होगा? गुरुवर ने कहा, अपनी चिंता कर, इसका ना सोच। गुरुवर ने क्या कहा? हम किसकी चिंता कर रहे हैं? मम्मी, पापा, भाई, बहन, तेरा, मेरा, पड़ोसी, ये वो नहीं। अपने आप को पिता के मार्ग पर ले ले। अब बैठ के बजाओ, चढ़ जाओ। अपने आप को पिता के मार्ग पर ले ले और पिता तुझे समझाएगा और तेरी द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं नहीं चिंता करता अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की। मैं चिंता नहीं करता। मैं क्या कर पाऊंगा भाई? मैं क्या चीज कर पाऊंगा? आप जीवन के पीछे दौड़ो। जब जड़ मजबूत होगी, अपने आप ही शाखाएं, पत्ते, फल हरे भरे होंगे। अरे बनेगा, घर को यहोवा बनाएगा। लेकिन घर को यहोवा बनाने के लिए वचन को समझना होगा। वो अपने आप को दास बना दिया। अब मैं इस कुर्सी पे और व्हाइट चादर पड़ी चेयर पे और इस पे और एक गिलास पानी का और एक गुलदस्ता रखा हुआ, मैं बैठ जाऊं? मैंने स्वामी का दर्जा तो ले ही लिया। अब अगर मैंने स्वामी का दर्जा ले लिया तो मैं वचन कैसे प्रचार करूंगा? नहीं। इस समय मैं आप सबका दास बन के आया हूं। वचन को समझिए। एक याजक, पहरवाई करने वाला, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भोजन खिलाता है, ना कि पहले बैठ के भोजन खाता है। वचन में लिखा, जब तू किसी के घर जाए, क्या लिखा? जब तू किसी के घर जाए तो जैसे ही वहां पहुंच, कहे इस घर का कल्याण हो। अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण वहां ठहरेगा। अब देखिए तरीका क्या है, तरीका पकड़िए। और अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण वापस तेरे पास आएगा। अब क्या करना प्रभु? फिर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर।
वही तरीका। अब फिर क्या करना है? फिर जब सुसमाचार का प्रचार हो जाए तब जो कोई भी जना मेज पर एक कटोरा ठंडा पानी भी रखे, आया जिक्र, यीशु मसीह सिखाता है, सिखाने वाली आत्मा चाहिए। हम सब दीन बन जाएं, हम सब बहुत तुच्छ है, अपराधी अपराधी अपराधी। याद रखो ये चीज, जिस दिन तुम्हारे जहन में ये चीज आ गई तुम बाइबल पढ़ोगे, जिस दिन तुम्हारे जहन में ये आ गई तुम अपने अपराधी अपने बैरियों को क्षमा कर दोगे, जिस दिन तुम्हारे जहन में ये चीज आ गई तुम संदेह करना छोड़ दोगे, क्योंकि एक अपराधी को अगर एक रोटी भी मिल जाए बहुत धन्य होता है। तुम्हारे अंदर कभी चिंता नहीं आएगी वो मेरी तारीफ नहीं करती, मैं इतना काम करता हूँ और क्या, इतना काम कोई नहीं करता है। कितना ज्यादा 50% तो हम लोग इसलिए परेशान होते, इतना ज्यादा मैंने काम करा, इतना नीट एंड क्लीन काम करा, एक शब्द नहीं निकाला, वेरी गुड नहीं। तुम्हारी तारीफ करेगा खुदा। कह रहा मनुष्यों से तारीफ ना लो, धीरे से बोलता है कान में, धीरे से बोलता सिस्टर कान में। क्या मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो, अगर झाड़ू भी लगाओ तो ये सोचो मेरा खुदा आएगा। अपने जहन में अपने खुदा को स्मरण रखो, उठते बैठते चलते खाते पीते हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। हमारा जीवन बदलेगा, हम अपने खुदा के पुत्र और पुत्री बनेंगे, लेकिन मेरे कहने से कि मैं खुदा का बेटा हूं नहीं हूं जब तक वो स्वर्ग से ना बोले। मुझे जो काम दिया गया है, क्या उस काम को करते समय या उस काम को करने से पहले ही मैं बता देता हूं कि मेरा इतना मुनाफा होगा? काम खत्म होने के बाद पता चलता है भैया 500 रुपए बचे, बोले भैया 500 रुपए बचे। तो ठीक इसी तरीके से पौलुस ने कहा मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं इनाम पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओह माय गॉड, कौन कह रहा? अरे पौलुस कौन? वो बउआ जो आता है ना, पौलुस योद्धा है। बाइबल में फाइटर आ गया एकदम से, फाइटर जेट, बोलिए फाइटर जेट। आजकल आप लोग फाइटर जेट की बहुत बात सुन रहे होंगे, वो इतने खरीद ले रहे हैं, वो इतने खरीद ले रहे हैं, कह रहे हैं 50 खरीद लेंगे, तुम 50 खरीदोगे हम 100 खरीदेंगे, कह रहे तुम तो खरीद हम ही से ले रहे हो, हमें तो मालूम है इसका कौन सा पॉइंट गड़बड़ है। ताली बजाए। बाइबल तो मजा बहुत आती है। हम लोग पूरे पागल, घोषित कर दिया गया है लखनऊ में कि वो ब्रदर रोहित पागल है, उसको ना बुलाओ। कभी देखा ऐसे प्रचार करते हो किसी को? हम लोग को आप लोगों ने गलत कर दिया बुला के। थोड़े समय के बाद कहेंगे अरे यार प्रिया बहन उसको ना बुलाना। समझे, वचन को समझे। आज सारा कंट्री क्या कर रहा है? फाइटर जेट खरीद रहा है, संसार का बल प्राप्त कर रहा है, लेकिन खुदा के वचन में दीन नहीं बन रहा दीन। लेकिन आ गया पौलुस जो है सबसे भयानक योद्धा। कैफा के सामने खड़े होकर कह रहा मैंने तेरी दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में तुझे सही नहीं पाया। किससे कह रहा? पीटर बाबा। पीटर बाबा कौन? पीटर बाबा क्या? कैफा। कौन कह रहा? पौलुस क्या कह रहा? पीटर बाबा के सामने खड़े होके कि मैंने खुदा की दृष्टि में तुझे ठीक नहीं पाया है, तो आजकल खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। पीटर शिष्यों में सबसे बड़ा, सबसे पहले भागता है। नाव में सब खड़े, कोई पानी पे नहीं चढ़ रहा। अरे प्रभु यदि तू ये तो मैं पानी पे चढ़ूं। यूहन्ना और पतरस चढ़े, ताली हो जाइए। नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। वार्तालाप हो रही, रूपांतरण हुआ तो वार्तालाप हो रही कि इसके लिए
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों आया ये शब्द क्यों आया आकाश से? पीटर बाबा बोले हम ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे। चुप, क्या चुप? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमेशा याद रखें हमारे लिए केवल एक उद्धारकर्ता है, अर्थात यीशु मसीह। और ऊपर से आवाज आ रही, इसकी सुन। अब इसकी सुनने के लिए हमें पीटर को जानना होगा, हमें यूहन्ना को जानना होगा, हमें यशायाह को जानना होगा, यशायाह को जानना होगा, हमें पौलुस को जानना होगा। और जब ये सारे, क्योंकि ये सारे क्या है? अंश है। ये सारे क्या है? देह के अंश। ये सब मिलकर एक देह बनेगी और इस देह पे आके बैठेगी हेडसेप। ताली बजाइए। जो मसीह है, अर्थात मसीह कलीसिया का सर है। तो ये तरीका है। आज हम सब वचन को ढूंढने और खोजने के लिए निकले हैं। हम यहाँ पे क्यों आए? भाई बचपने से आप ईसाई हैं, बचपने से आप बाइबल पढ़ते हैं। हम बाइबल समझाने थोड़ी ना आए आपको, हम यीशु मसीह को बताने थोड़ी ना आए आपको। हम लोग सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि यीशु मसीह आए और हमारे उन अपराधों से, जिन अपराधों को हम हर दिन करते हैं, हमें मुक्त करे। और हम उन अपराधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम अपराधी माने अपने आप को, जब हम स्वीकार करें कि हाँ मैं अपराधी हूं। कलाम में लिखा, होशे की पुस्तक में पढ़ें, होशे की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। अब पढ़िए। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी ना होंगे। कैसे दर्शन के खोजी होंगे? अपराधी मानकर। आज कोई अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहा। आज कोई भी जना बाइबल को पढ़ना नहीं चाहता। आज कोई भी जना वचन को सुनना। पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर साहब। अब पास्टर साहब हाँ प्रार्थना कर देंगे, पहले आपको वचन जानना। अरे पास्टर साहब वो तो हम सुन लेंगे। पास्टर साहब पहले प्रार्थना कर दीजिए। अब आप बताइए, बिना बीज को भूमि में बोए फल मिलेगा? बीज क्या है? वचन। और जब तक वचन पे कान नहीं लगाएंगे तो कौन पास्टर साहब आके प्रार्थना कर देंगे? कौन याजक सब प्रार्थना कर देंगे? उसने कहा यदि इस नगर के लिए अयूब और एलिया और मूसा भी प्रार्थना करें तो वो अपनी प्रार्थनाओं से अपने आप को बचा पाएंगे। मैं इस नगर को नष्ट कर दूंगा। क्यों? आप मुझे बताइए। अच्छा सब बात छोड़िए, याजक की तरफ देखें। आप कुछ कहने जा रहे हैं, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सदोम और अमोरा नष्ट करने जा रहा था, बीच में कौन खड़ा था? अब्राहम। अब ताली बजाइए भाई। एक सोल्जर खड़ा था कि नहीं खड़ा था? किसके बीच में? सदोम और अमोरा और खुदा के बीच में। अब अब्राहम के बराबर कोई पास्टर गया। और मुझे जरा ये बता दो, क्या सदोम और अमोरा नष्ट नहीं हुआ? अरे अब्राहम खड़ा है यार, अब्राहम खड़ा है, नष्ट नहीं होना चाहिए था। आज लोगों का विश्वास पास्टर पे है, आज लोगों का विश्वास पास्टर की प्रार्थना पे है। लोग वचन नहीं जानना चाहते, वचन नहीं जानना चाहते। अब्राहम ने कितनी बार रिक्वेस्ट करी, प्रभु अगर 50 हो। ओए यार क्या बोला अब्राहम। ये सारी दृष्टांत बाइबल में क्यों लिखे हैं? आज आपको मालूम है, लोग बाइबल में आप पढ़वा भी देंगे तो भी विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे पास्टर सही बताते हैं, हमारे पास्टर बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। शांति आई, आ गई ब्लेसिंग आपके अंदर आ गई। ब्लेस्ड सिस्टर है ये। ओ क्या ओ, और लोग क्या सुनना चाहते हैं? आ गई, आप ही हो गई, आपका घर उद्धार पा गया। पास्टर साहब बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। और जो पास्टर साहब आगे कहते नहीं, अंधलोक में जाओगे, आग की झील में जाओगे, और उस आग की झील में जाओगे जहां पर कीड़े भी नहीं मरते। अरे यार यही कौन बता दे यार, ये सही पास्टर नहीं है, इनको गुजिया नहीं खिलाएंगे।
बोलिए। मुझे नहीं खानी। खाना बनाए हैं, रख लेंगे, हम शाम कल खा लेंगे। ऐसा थोड़ी ना वचन प्रचार करा जाता है, ये खुश कितनी हो गई। इसमें बड़ी मजा आती है। समझे वचन को, वचन को समझे। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब्राहम की प्रार्थनाएं, क्या अब्राहम यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा होके वार्तालाप कर रहा है? क्या बचा पाया? अब मैं आपसे और डीपली जाऊं, सदोम और अमोरा में एक धर्मी मनुष्य था, लूत। जा जाके दौड़ रहा है, कह रहा अरे आपके गंडक गिरने वाले हैं। दूत खड़े होके द्वार पे खड़े होके बोल रहे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, उनके दामादों को, अपनी पत्नी को बचा पाया? क्या ये वचन है क्या? और कितना हम अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी पति, अपने लोगों के लिए, मेरा पति, भैया हम तो आना वाले थे। हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाथ, भैया हम तो आने वाले थे वचन सुनने, क्या करे, ओ पति नहीं आए। भैया हम तो आने वाले थे वचन सुनने, क्या करे, बच्चे को कोचिंग छोड़ने जाना था। लूत ने हाथ पकड़ के अपनी पत्नी को खींचा, खींचा कि नहीं खींचा? निकाला यार, उसके मन को नहीं खींच पाया, तुरंत पीछे पलट के देखी। हम किस संसार में और क्या सोच रहे हैं? उद्धार कैसे होगा? हमारे पास्टर साहब जब प्रार्थना करते पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। क्या पाए हुए हैं? हाँ, हमारे पास्टर जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए सब बढ़िया हो जाता है। और 4 दिन बाद प्रभु, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। पास्टर एक जरिया है, अब बहुत ध्यान से सुने। याजक एक जरिया है, याजक आपको सुसमाचार बताएगा और वो गुड न्यूज आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप उसे ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे। जब तक आप अपनी देह में, अपने हृदय में उसको रिसीव नहीं करेंगे, आप वचन से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज हम लोग सब वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, हम लोग सब मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में किसके नाम पर मीटिंग हो रही है? यीशु मसीह के नाम में। अगर हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, हमने पास्टर साहब के लिए तो द्वार खोल दिया, आप लोगों के लिए तो द्वार खोल दिया, लेकिन क्या हमने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला? यीशु मसीह क्या है? वचन। क्या वचन को हम रिसीव करेंगे? अब वचन में तो लिखा है क्या? होशे 5 पढ़ें, होशे 5:15 पढ़ें। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, अपराधी मानकर। अब इस कैटेगरी पे जाना पड़ेगा, अपराधी। और ये नहीं आज पाप स्वीकार करने जा रहे हैं, भैया आज हम भैया बहुत बड़े अपराधी हैं, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ 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 जो बोल दो वो सब हूँ, लेकिन दूसरे दिन अरे मैं तो ठीक हो गया। क्या अपराधी हम कब तक हैं? कोई बता पाएगा? अपराधी हम कब तक हैं? जब तक इस देह में है, जब तक ये देह में, क्योंकि उसने कहा सबसे बड़ा विरोधी इस संसार में, अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो वो तुम्हारी देह है, और अगर इस संसार में छुटकारा है तो तुम्हारी देह है। दोनों चीजें। भैया आज के समय का मैसेज क्या है? नूह के समय का मैसेज क्या था? कश्ती में आ जाओ। ताली बजाओ। नूह के समय का क्या मैसेज था? आज कश्ती में जाओगे तो जहाज किडनैप हो रहे हैं, तेल वाले टैंकर उड़ा दे रहे, आज कश्ती नहीं है। फिर यीशु मसीह के समय का मैसेज क्या था? मूसा के समय का उसाते हैं समय का मैसेज क्या था? बंधुआई से निकल आओ। इजराइल क्या था? बंधुआई में पड़ा हुआ था, छुड़ौती, जैसे कहते हैं छुड़ौती, बंधुआई से निकल आओ। मूसा के समय का मैसेज, आमीन बोलिए जरा। यीशु मसीह के समय का क्या समय था?
यीशु मसीह के समय का समय ये था कि मैं तुम्हारे घर आ गया और तुमने मेरा इनकार कर दिया। उन्होंने क्या इनकार किया? हमें बरअब्बा को चाहिए, इसके लहू का हमारी और हमारी संतानों पर लिखा है। उन्होंने अपने समय का संदेश और आज के समय का मैसेज क्या है? आज के समय का मैसेज क्या है? आज के समय का मैसेज है, तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में वास करूंगा और तुम मुझ में वास करोगे। आज के समय का मैसेज है ये। आज के समय का मैसेज ये क्यों है? सब ईंटे पत्थर के मंदिर चर्चों को तोड़ रहे हैं, लेकिन मेन मंदिर है। आज के समय का मैसेज क्या है? आज के समय का मैसेज ये, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओह माय गॉड! और सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा देखिए तो इस देह से ही पाप हो रहा है। हम कैसे रिसीव करेंगे उसको? कैसे रिसीव करेंगे? इसीलिए उसने कहा, जब भी तेरी आंख खुले, रात के किसी भी पहर पे खुले, ओ अरे हाँ भाई, रात में 2-3 बार उठ जाते, पानी पीना पड़ता। कितनी स्पीड से जाते पानी पीने, नहीं इतनी तेज प्यास लगती है। लेकिन कभी ये सोचा कि आंख खुली है तो तुरंत कहें, प्रभु क्षमा कर? नहीं, धन्यवाद नहीं, धन्यवाद नहीं। क्या कर ऐसे करिए, धन्यवाद क्यों नहीं? ऐसे करिए सिस्टर, धन्यवाद क्यों नहीं? प्रभु ने कहा धन्यवाद करो। धन्यवाद हम तब तक नहीं कर पाएंगे और धन्यवाद तब तक ऊपर तक नहीं पहुंचेगा जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे। हर समय हर क्षण अपने आप को पवित्र करने में लगो। बेटा कह रहा मेरा धन्यवाद करना नहीं, धन्यवाद ना करो, धन्यवाद ना करो। कहाँ लिखा? अरे यार बढ़ाओ, क्या बढ़ा रहे आप? धन्यवाद, हमने तो आशीर्वाद का आटा चढ़ा दिया था। अंडे की ट्रे आजकल बहुत आ रही है। पास्टर साहब खाका कह रहे, अनाउंसमेंट कर दे रहे पास्टर साहब, अब अंडे की ट्रे कोई ना लाना, सेब ले आओ। कहीं धन्यवाद धन्यवाद वगैरह नहीं है। फिर यही तो सारी चीजों में मनुष्य फंसा पड़ा है। धन्यवाद करो भैया, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। और जब जन्मदिन आए तो सबसे बड़ा टिंग का रेस्टोरेंट, तब धन्यवाद ना करो, यहाँ प्रार्थना नहीं हो पाएगी। बस हमने घर में धन्यवाद दे दिया, केक कटिंग से पहले प्रार्थना। अब उनको बुलाएंगे तो वो 1.5 घंटे का मैसेज बोलेंगे। धन्यवाद करना है तो पूरा अच्छे से करो। धन्यवाद कैसे कर रहे देखिए, हाफ प्लेट देखिए, हाफ प्लेट। हंसी आ गई। केक जैसे सजा, कोई घर का बड़ा सदस्य, बस प्रार्थना कर दीजिए, केक की प्रार्थना हो जाए, बस वो प्रार्थना हो गई, प्रार्थना हो गई, हाँ हो गई, हो गई। और डांस चल रहा है डीजे पे 3 घंटे। ये धन्यवाद हो रहा है आजकल, आजकल धन्यवाद ये हो रहा है। कान्हा की विवाह में तो यीशु मसीह आ गया था। अब ये अपने बच्चों की शादी कर रहे तो बता रहे, हम तेरे बिन कहीं जी नहीं सकते। रात भर यही गाने चल रहे हैं, रात भर यही गाने चल रहे हैं। वहां यीशु मसीह आएगा और पास्टर साहब भी बेचारे इतने भोले। ऐसे करिए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ रखिए हाथ, यहाँ हाथ रखिए, बताएं, यहाँ हाथ रखिए। अभी बता रहे हम आपको दिखा रहे, पास्टर साहब इतने भोले। ऐसे करिए, खाने पे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह की, और जैसे ही प्रार्थना खत्म हो रहा वैसे ही डीजे कह रहा है दम पे दम मारे जा। नहीं, बात सच है कि गलत है? बिल्कुल सच है। भैया मेरे को बुला लिया किसी ने, ना जानता नहीं था क्या। मैं आपको बताऊं, हकीकत बात बता रहा हूँ, मुझे कानपुर में बुला लिया। कानपुर में एक शादी में बैठे थे, डीजे बज रहा था, हम एकदम कार में बैठ गए किनारे जाके, एकदम बजने दो भाई। वो लड़की के भाई ने बुला लिया,
पास्टर साहब प्रार्थना करना। मैंने उससे कहा, देखिए मैं आपको सही बताऊं, मैंने उससे कहा, देखिए मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा बेटा मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं कर पाएंगे सर? मैंने कहा अभी तुम दम पे दम गाना बजवाओगे, डीजे पे गाने होंगे, जब डांस करेंगे, सब ठुमके लगाएंगे और मैं प्रार्थना करूं, यीशु मसीह चला जाएगा ना, यीशु मसीह का अनादर होगा। कहे नहीं, प्रार्थना तो आप ही को करना होगा। देखिए उसके भाई ने क्या ठाना, क्या ठाना, फिर मैंने भी उसके भाई से कहा देखो अगर प्रार्थना करूंगा तो फिर डीजे नहीं बजेगा। क्या? मैं गया और मैं डीजे वाले से उसके भाई से कहा बोलो इसको डीजे ना बजाए, अब बंद। उसने बंद करा, फिर मैंने प्रार्थना करी। देखो उसने कहा खुदा के नाम को व्यर्थ ना लो। हंसी ठट्टे में ना, क्यों तुम केक कटिंग में प्रार्थना करा रहे हो यार? अगर प्रार्थना करानी है तो खुदा के गानों में, खुदा के वचन में इतनी सामर्थ्य, उसके मसीह के गीत कराओ। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे भैया, धन्यवाद करेंगे। किस बात का धन्यवाद? क्या हम धन्यवाद भी मन से करते हैं? नहीं, हम लोग धन्यवाद भी मन से करते। देखिए एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको, पढ़िए। मैं आपको आयत धन्यवाद के विषय में एक आयत पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? ताकि कभी भी धन्यवाद करने से पहले ये सोचो कि जो मैं अपने जीवन का उत्तम लाया हूं उसे पूरे समय खुदा के वचन में दूं। अगर नहीं करने का बूता है ना करो। पिता नहीं कह रहा, पिता ने नहीं, यीशु मसीह कह रहा क्या मुझे बुझाते हैं अंगूर खिलाओ? देखिए कलाम में क्या लिखा, साफ लिखा। देखिए धन्यवाद के विषय में पढ़ा दे रहा हूँ। ये होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। समझे वचन को, मैं कह रहा हूँ समझे वचन को। अगर आप आज नहीं समझेंगे हम तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। लेकिन ये हमको इकट्ठा किस लिए करा खुदा ने? आज दुनिया में पता है बहरूपिया जो होता है ना, जो धूर्त होता है ना, वो बहकाता है इसी बात में। अरे धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहले धन्यवाद कर दिया भैया। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो। मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि मैं बलिदान से ही नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। आगे और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग खुदा का ज्ञान रखें। ये धन्यवाद तो ऑटोमेटिक तुम्हारे निकलेगा यार, तुम्हारे चलने से निकलेगा धन्यवाद। अरे धन्यवाद चलने से निकलेगा, धन्यवाद तो तुम खाओगे तब निकलेगा यार। झूठे ही धन्यवाद ना करो। उसने कहा लोग खुदा के वचन का ज्ञान रखें, ये धन्यवाद है। देखा कभी? मैं लेके जाऊंगी। उन्होंने तो कभी मुझसे कहा ही नहीं। जब लाइन में चलते हैं तो देखा चाल, देखा कितनी प्यारी चाल रहती है। प्रभु गोद लेने जाते हैं तब देखा आपने चाल, एकदम हम्बल चलना देखिए। और जैसे ही प्रभु भोज खाएंगे चर्च से निकलेंगे, ये पास्टर साहब सही नहीं है, बड़े वाले पास्टर साहब बढ़िया मैसेज बोलते हैं। अरे अभी तुमने प्रभु भोज खाया है? और चाल कैसी थी? भेड़ के रूप में भेड़िया। क्या? भेड़ के रूप में भेड़िया। अगर टोकरी फलों से भरी हुई है तो पूरी टोकरी लेके देखते प्यार से चलेंगे। सब गिन लो कौन कौन से फल हैं। नहीं, प्रभु के वचन का ज्ञान रखो। प्रभु के वचन का ज्ञान रखो। अपने को अपराधी मानो, अपने को वो दास बना तो मैं कैसा दास होऊंगा? मैं तो दास कहलाने के योग्य भी नहीं होगा। ये तरीका है, तरीका ये है। और इस तरीके को जब हम ग्रहण करेंगे
तब हम उसकी ब्लेसिंग को ऑटोमेटिक वो देगा। उसने कहा कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, तुझे प्रार्थना ना करना पड़ेगा, इससे पहले कि तू प्रार्थना करे मैं तेरे लिए वो सारी चीजें कर चुका। उसने क्या कहा? मैं आशीष दे चुका। भाई क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बताइए? क्या कर रहा था? किसने? याकूब ने क्या करा था? इसहाक ने पूरा मन बनाया था कि मैं इसहाक को अपनी सारी ब्लेसिंग दूंगा। इसहाक को देने के लिए ब्लेसिंग इसहाक ने या पूरा मन बना लिया। अब एक पिता अगर घर की जायदाद, सिस्टर, अगर घर की जायदाद पिता छोटे बच्चे को देना चाह रहा है तो वो दे देगा, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी। नहीं, बड़ा छोटे का अधीन होगा। हम आशीष के लिए लड़ रहे हैं। अरे आशीष अपने आप ही मिलेगी, सामर्थ अपने आप ही आएगी। अरे स्त्री ने नहीं कहा यीशु मसीह में चंगी होना चाहती, वस्त्र छुआ। कहाँ लिखा ये स्त्री गई यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी, यीशु मसीह हमें चंगा करो, वस्त्र छुआ। क्या कर रही थी स्त्री? क्या कर रही थी स्त्री? अपने जीवन में उन आज्ञाओं को जी रही थी। इसको जीना है, इसको जीना है। अब बताइए, मुझे ये बताइए, क्या याकूब को आशीष नहीं मिली? याकूब को मिली क्योंकि पिता ने चाहा। तो इसी तरीके से हम इस पृथ्वी पर मनुष्य को खुश करने की ना सोचें। नहीं, तुम सुनो या ना सुनो, मेरा काम है जा। धीरे से उसने मेरे बिछौने में कहा, उठ जा और उन्हें बता। वे सुनी या ना सुने, ये मैं जानता हूं। तू न्याय नहीं करेगा, तो जा और जा के उनसे कह दे। क्या कहूं? वे मेरा भय माने, वे मेरे वचन को जिए, वे मेरे वचन को रिसीव करें, वो प्रतिदिन मेरे आज्ञाओं को जिए। वो मुझे धन्यवाद ना दें, वो मेरे वचन को, शिक्षा को जाने, और यदि वो ऐसा करेंगे ऑटोमेटिक धन्यवाद मुझ तक पहुंच गया। तरीका है, यीशु मसीह का तरीका है। यीशु मसीह वाचा से दूर होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह वाचा में बंधा है, और जब तक हम उस वाचा में नहीं आएंगे हम आशीषित नहीं होंगे। हम पिता से वो सारी चीजें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं आज मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा, कल मेरे जीवन में भी अच्छा हुआ? नहीं, कल को बहुत बुरा हो जाए, लेकिन उस बुरे होने के लिए मैं तैयार रहूं। और जब मैं तैयार रहूंगा तो पिता उस ठोकर से भी मुझे उठा के खड़ा कर देगा। इसलिए तो कहता है तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा तैयार रहो, अपने लिए तैयार रहो। क्या तूने आज का मन्ना बटोरा है? प्रतिदिन मन्ना बरसता है, तूने आज का मन्ना बटोरा? क्या तूने उसकी जुगाली करी? कितने लोग अभी आ रहा है लैंडेस अपने घरों में प्रार्थना कराने के लिए पगला जाएंगे। हमारे घर। पास्टर साहब को भी समय नहीं मिलेगा। ये क्या हमारा घर एक साल में एक बार खुलेगा यीशु मसीह के लिए, कि हमें 12 महीने यीशु मसीह के लिए एक याजक मेरे घर आए और मुझे खुदा के वचन से सिखाए
क्या ये मेरे जीवन में अनिवार्य नहीं? बिजली का बिल टाइम पे जाता है, दूध वाले का पैसा टाइम पे जाता है, ऑल आउट महीने में पहले ही आके लग जाती, मच्छर ना काट ले। कौन ना काट ले? बोलो। हाँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, हमें लेके आई हो। मच्छर ना काट ले क्या? और तुम्हारे घर में मीटिंग, हम तो प्रार्थना करते हैं और क्या। ये दुनिया लिखा है, कहाँ लिखा? ऐसे बोले कहाँ? नहीं कहाँ नहीं, क्यों कहाँ करिए कौवे की तरह कहाँ। आइए पढ़ाएं फिर से लौट। हालेलुया। हाँ, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। 22:2 पढ़ें। और नदी के इस पार, नदी के इस पार, उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल थे। कितने कितने प्रकार के? महीने साल में कितने होते हैं? 12। हाँ, 12 प्रकार के फल। फल सबको चाहिए, फल चाहिए सिस्टर। अरे देखिए, लेकिन उसमें फल उगे। और कितने महीने? 12 प्रकार के फल। आगे वह हर महीने फलता था। इस बार भैया मीटिंग नहीं हुआ, व्हाइट वॉश करा रहे हैं। पैर देखिए, पैर पैर देखिए आप, व्हाइट वॉश। क्रिसमस के सीजन में कौन सी मीटिंग? वो तो ऐसी कैरल सिंगिंग वाले आएंगे। क्रिसमस के मंथ में कोई मीटिंग कराता है? फल पूरे 12 चाहिए, हर महीने फल लें। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। और उस पेड़ के पत्तों के से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। केवल पत्तों से चंगे होंगे, अगर हमने फल को रिसीव कर लिया तो क्या होगा? फल के साथ लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन अपने घरों के द्वारों को खोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम तो धर्मी हैं, हम तो यीशु मसीह के वचन को रोज सुबह पढ़ लेते हैं, बस 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 बहुत है, बहुत है भैया, इतना बहुत है। ये कौन सी बात है? ये रोज रोज प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए क्या? प्रतिदिन इकट्ठे होने चाहिए क्या? अरे इतना कहाँ समय, कहाँ लिखा है? ऐसा थोड़ी ना, सप्ताह में एक बार बस ठीक है, और क्या। और वैसे भी आज जाड़ा बहुत था तो गए नहीं, और पानी बरस जाए तो देखिए तो आधे निपट गए। पानी बरस जाए तो आधे निपट गए। कहीं कभी कार धोई थी, आज तो निकालेंगे ही नहीं। और उसमें सबसे बड़ा स्टिकर यीशु मसीह का लगा। वो मजा बहुत आती है, हमें बहुत मजा आती है। इतना मजा आता है, तो देख हंसते रहते हैं। और हमको पागल घोषित कर दिया गया है। हाँ, घोषित कर दिया गया, वो पागल है, उसको उसके पास न जाना। हमारे पास कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन यही पागल चर्च में सबसे आगे वर्शिप कराता है। और जब गीत गाते हैं सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब यूं देखते हैं। वो गीत नहीं है, उससे मैसेज करते हैं। समझ लो, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगा वो। मेरा पात्र है, पात्र तो मेरा है। और जहां खड़ा होगा, और कहाँ खड़ा होगा? कैथलिकों बीच में, सबसे सेंटर में। अच्छा, कोई बोलना नहीं, अभी सुनाने लगेगा वचन, अभी खुलवा के पढ़ा देगा। चुप, क्या चुप? तो क्या प्रतिदिन की मीटिंग रखी है क्या? खोले चलो। यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना नहीं, प्रेरित उसका दूसरा अध्याय। बस
आप लोग कहेंगे कितनी देर हो गई भैया, कितनी देर हो गई, 4 बजने वाला है। पता चला आप लोगों को? आप लोगों को पता चला? हड्डी हड्डी कोई दर्द हुई? अरे पता चला? कोई गीत भी नहीं, एकदम इतनी देर से बोल रहे हैं। आनंद की भरपूरी ना। हाँ, प्रेरित उसका बस 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 इसी के बाद प्रभु प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसकी 46 वर्ष पढ़े। और वे प्रतिदिन हैं? एक मन होकर और वह प्रतिदिन एक मन अरे ये कौन सा तरीका निकाल दिया हमको तो बहुत से लोगों ने अपने विषय में कहा ये पागल है, कौन सा तरीका, कौन सी रोज मीटिंग रोज रोज कितने साल से चल रही है? 16 साल। 16 साल से कब रोज? कभी हैजा नहीं हुआ तुम्हें? टाइफाइड नहीं हुआ? अरे कभी किसी दिन तो बंद करा होगा मीटिंग। शर्मा जी का बंद मक्खन खाने गए होगे? आज मीटिंग नहीं हो पाएगी क्यों? आज मौसम सही नहीं है। कल मीटिंग नहीं हो पाएगी क्यों? पास्टर साहब बाहर गए। पास्टर साहब को थोड़ा जुकाम हो गया है इसलिए मीटिंग नहीं हो रही। हम कर रहे क्या? वॉमिट कर रहे हैं क्या? वॉमिट कर रहे, मीटिंग कर रहे। ये तो पागल बना है क्या? एक बात समझो, उसे नहीं कहा जा जाके निकलो प्रचार करो, उसे कहा तैयार हो। पर वो ओले गिर रहे थे उस दिन, कैसे तैयार रहते? पानी बरस रहा था भैया, आज तो पास्टर सब आएंगे ही नहीं। पानी बरस रहा और इतनी तेज पानी बरस रहा, ओला गिर रहा, लेकिन जहाँ मीटिंग होती वो सब तैयार बैठे रहते। आ जाएंगे भैया, चुपचाप रहो। एक बार एक घर, मैं बताऊं आपको, तेलीबाग में हमारे बहन आजाद का, भाई आजाद का घर है। उनके घर में मीटिंग, उनके यहाँ कोई आया हुआ था रिश्तेदार, और खूब तेज पानी बरस रहा, इतनी तेज कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी बरस रहा, वो कह रहे अब तो मीटिंग आज तो हो नहीं पाएगी, इतनी तेज पानी बरस रहा है। वो कह रहे भैया आ जाएंगे, तैयार हो जाओ। क्या? अरे तुम पानी रुकेगा तभी तो आएंगे। पानी बरस रहा, कटकट कटकट। यार ये क्या सी बात है? आंधी, पानी, ओला, गरी का गोला, ये सब कोई कुछ नहीं रोक पाएगा। आपको निकलना है, आपको निकलना है। आपके लिए पिता ने योजना तैयार करी है, और पिता ने कहा, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नगर में चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी। कैसे कह पाएंगे, कैसे प्रचार कर पाएंगे? अभी मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, ये बहन बैठी है, सालों से मुझे जानती है, लेकिन यही एक बार कहते नहीं, बीच में उस दिन आपने मिस करी थी। कितने साल से देखा आपने मुझे? 6 ईयर में कभी छुट्टी है? क्रिसमस वाले दिन छुट्टी कोई दिन नहीं। 6 साल में देखो। क्यों? ये घमंड की बात है। हम लोग को तैयार होना है। हम अपराधी हैं। जिस दिन हम अपराधी अपने आप को समझ लेंगे ना, हम दौड़ते हुए खुदावन यीशु मसीह के पास आएंगे। क्या लिखा, पढ़िए जरा। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी होते, घर घर और आनंद और मन की खुदाई से भोजन किया करते थे। ये है प्रभु भोज। प्रभु भोज वो थोड़ी ना है जो संस्थाओं में मिल रहा है। प्रभु भोज, उसने कहा मेरा लहू पीने की और मेरा मांस खाने की, यानी ये वचन खाओ, घर घर जाके इसका प्रचार करो और इसे खाओ, तब तुम्हारी पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदलेगी। बात समझिए।
यीशु मसीह ने कहा मेरी देह खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। हमें ऐसा ही विश्वास चाहिए, और जिस दिन हमारे अंदर ऐसा विश्वास हुआ, हम इकट्ठा होना, प्रतिदिन चलना, वचन को सुनना नहीं छोड़े। और जिस दिन आपने ये अपने जीवन में रिसीव कर लिया, आप थोड़ा सा पृथ्वी से, जैसे पृथ्वी है, अब समझिएगा, इधर देखिएगा, ये पृथ्वी है, इससे थोड़ा सा आप उठ के चलेंगे, आप रैप्चर में चलेंगे। ये रैप्चर है, क्योंकि जब तक तुम पृथ्वी की बात करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक तुम पृथ्वी की बात करोगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक तुम पृथ्वी की बात करोगे, तब तक तुम मेरे स्वर्ग की बातें नहीं कर पाओगे, ना जान पाओगे। ये अवश्य है, तुम्हें मुझे जानने के लिए मेरे वचन के कान लगाना होगा। मैं बहुत हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कितनी उत्तम बात की बहन प्रिया ने एक जरिया बनी और हम यहाँ आए। इसलिए ना मैं बड़ा, ना बहन प्रिया, ना आप, बड़ा खुदा। हम कहते पास्टर साहब बड़े हैं। पास्टर साहब को बताने के लिए, वहां भेजने के लिए एक जरिया है, फिर वो क्या है? इसीलिए हम सब एक सेवक हैं, और सबको पिता ने अपनी अपनी सेवकाई दे रखी है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। और जिस दिन हम सेवक बन के काम करने लगे, प्रभु का काम बढ़ता जाएगा। काम प्रभु का है, ना मेरा, ना पास्टर बहन का, पास्टर साहब का, ना सिस्टर प्रिया का, और ना ही सिस्टर सीमा का। काम यीशु मसीह का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु की दृष्टि करेंगे अपने मनों से। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। खुदावन प्रभु, आपने हमारी भूख और प्यास को मिटाया। आज इस घर के खुदावन पिता परमेश्वर हर एक अंधकार को आपने दूर कर दिया। खुदावन मुझे परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जन जिनको आपने इकट्ठा किया, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, जो भोजन हमने खाया, इस समय हमारी आत्मा तृप्त हुई खुदा बाप, कि वो मन्ना जो आपने हमें स्वर्ग से दिया है, वो प्रतिदिन का है। खुदावन प्रभु, हमें प्रतिदिन अपने आप को प्रसादी देकर प्रभु तेरे चरणों में आना है, क्योंकि ना तो हम इस योग्य है, ना इस लायक है, ना हमारे अंदर कोई खूबी अभियाता है। प्रभु, जैसे आपने दास का रूप धारण किया खुदा बाप, हम भी दास का रूप धारण करें। जैसे आपने किया वैसे हम भी करें। खुदावन, जो आप अपने कलाम से हमें सिखाते हैं और बताते हैं, उसमें करने में अपने जीवन की चौकसी करने। खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक जन, हर एक आत्मा प्रभु तेरी ओर से बनाई गई है। प्रभु, हर एक शख्स तेरा है खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जो बीज बोया गया खुदावन प्रभु, इनकी भूमियों पर पिता परमेश्वर एक जीवन का वृक्ष बनने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, बहुतायत से फल लाने वाला हो सके। खुदावन प्रभु, ये घराना खुदावन प्रभु जो खोला गया है, जिसको तूने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको तू बंद करता उसे कोई खोल भी नहीं सकता। खुदावन मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु, उन तमाशीशों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु, हमारे अंगों में तरल ताजगी की आ गई, हमें फिर से तूने बलवान किया प्रभु कि हमने बड़ों को संभाले। खुदावन पिता परमेश्वर, ना कि अपने को प्रसन्न करने के लिए, परंतु हर एक बात में आपको प्रसन्न करें। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हम यहाँ प्रार्थना करते हैं आंटी अंकल के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, जो बैठे हैं खुदावन, मैंने बैठी हूँ खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, सबको तू अपनी दाहिने बगल में आंखों से छू खुदावन, ताकि ये वचन जो बोया गया, जो तूने स्वयं बोया है खुदावन प्रभु, उसको शैतान छूने न पाए। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु, हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कर, अपने स्वर्गीय आशीषों को दे खुदावन। जैसे आपने हमसे कहा है कि पृथ्वी से थोड़े से उठ जाओ खुदावन, में अब और तब में समय है, और हमें अपना जीवन संसार की ओर, परंतु वहां से मोड़ कर खुदावन अदम की वाटिका की ओर आना है। उस जगह पे आना है जो पवित्र वास स्थान है खुदावन के मंदिर है प्रभु। हमारी देख
इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे सामने पाए। इस घर की जो जरूरतें हैं प्रभु जी स्वयं जानता है, और पिता परमेश्वर उसको फुलफिल करने की सामर्थ्य तेरे पास है प्रभु जी। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु ना कोई भय हो ना कोई चिंता हो खुदावन को, क्योंकि आपने कहा है तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें दाम लेकर खरीदा है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। वो दाम प्रभु आपने प्रभु कलवरी क्रूस पर चुकाया हमारे लिए, ताकि हम ऐसे हर एक जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खुदावन की याजक की प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके द्वारा खुदावन को प्रतिदिन का मौका मिलता है, जो आप उनको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी देहों को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि काम आपका है, बनाने वाले सिर्फ आप हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जो टीचर्स हमारे स्कूल से सारे सारे भाइयों के लिए और उनके घरानों के लिए प्रार्थना है प्रभु, कि हमें से हर एक जगह तू बड़े और हम घटे, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराहत हमें दिखा दी के साथ। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की शोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है सब भाई बहनों को कि कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे बहन श्वेता दयाल यानी किट्टी बुआ के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।